नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों को विजन एंड मिशन चैनल में स्वागत है। आज का हमारा विषय है एनाटॉमी ऑफ कंजंक्टिवा। तो कंजंक्टिवा है क्या? कंजंक्टिवा एक म्यूकस मेम्ब्रेन है जो हमारे आँखों का जो लीड होता है उसका इनर सरफेस से लेकर हमारा आई बॉल का एंटीरियर पार्ट में ये पूरा कवर करके रखता है। एंटीरियर पार्ट में जो स्क्लेरा होता है वहाँ से लेकर ये कॉर्निया का मार्जिन तक ये पूरा एक मेम्ब्रेन सा म्यूकस मेम्ब्रेन सा होता है जो पूरा कवर करके रखता है। तो इसको हम लोग कंजंक्टिवा बोलते हैं। कंजंक्टिवा मेनली ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये जो कंजंक्टिवा है इसका जो मतलब है कॉन्जॉइंट, इसका मतलब ही है जो हमारा जो आई बॉल है उसको लीड के साथ ये जॉइन करते हैं। तो हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये पूरा जो कंजंक्टिवा है ये लीड मार्जिन से लेकर कॉर्निया का मार्जिन तक पूरा कवर करके रखा है। तो ये जो ये कंजंक्टिवा है इसका फंक्शन क्या है? कंजंक्टिवा हमारे आँखों का बाहर के चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं। तो बाहर के जो चीज़ है तो ये जेहेतु स्क्लेरा के ऊपर कवर करके रखता है और हमारा जो लीड है उसमें भी उसका इनर सरफेस को कवर करके रखता है, तो उसको बाहर की चीज़ों से ये प्रोटेक्ट करते हैं। उसके साथ ये जो म्यूकस है वो प्रोड्यूस करते हैं और टीयर्स का स्मॉल एक वॉल्यूम ये प्रोड्यूस करते हैं। मतलब मेन जो टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं वो लैक्रिमल ग्लैंड से, तो उससे जो एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड है वो इस कंजंक्टिवा में ही होता है। तो एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड से जो टीयर प्रोड्यूस करने में ये मदद करते हैं। तो हमारे आँखों को लुब्रिकेट रखने में मदद करते हैं। तो इस कंजंक्टिवा लीड मार्जिन से हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि ये लीड मार्जिन से लेकर कॉर्निया का जो मार्जिन तक ये पूरा 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जो ये 3 पार्ट्स होता है, एक है पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा। ये पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा जो लीड का इनर सरफेस में पूरा होता है, और फॉर्निक्स कंजंक्टिवा जो हमारा जो आई बॉल और लीड के बीच का जो जॉइंट वाला हिस्सा होता है वो फॉर्निक्स कंजंक्टिवा, और है बाल्बर कंजंक्टिवा। बाल्बर कंजंक्टिवा ये ट्रांसपेरेंट हमारे ये जो आँखों का आई बॉल का जो सामने वाला सफ़ेद हिस्सा अर्थात जो स्क्लेरा होता है उसका ऊपर एक मेम्ब्रेन म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उसको हम लोग बाल्बर कंजंक्टिवा बोलते हैं। तो पहले देखते हैं पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा। ये बहुत ही थीन होता है और ये काफ़ी भास्कुलर होता है, और इसके साथ साथ ये स्ट्रॉन्गली हमारा जो लीड है उसका टार्सल प्लेट के साथ जॉइन रहते हैं। पिक्चर में ये हम लोग ये दिख रहा है कि ये पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा पूरा है जो लीड का इनर सरफेस में है पूरा, और ये टार्सल प्लेट के साथ जुड़ी है। और ये जो पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा है ये भी कुछ पार्ट्स में हमारा लीड का इनर सरफेस में ये डिवाइडेड होते हैं। पहला है मार्जिनल कंजंक्टिवा, दूसरा टार्सल कंजंक्टिवा और तीसरा ऑर्बिटल कंजंक्टिवा। ये सब ये पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा की डिफरेंट पार्ट्स है। तो मार्जिनल कंजंक्टिवा क्या है? ये हमारा जो लीड मार्जिन है, लीड का जो ये ऊपर का जो ये मार्जिन होता है यहाँ से लेकर साल्का सबटर्सलिस तक एक्सटेंड रहता है। साल्का सबटर ये भी एक आईलिड का ही एक ग्रुप होता है जो आईलिड में इनर सरफेस में ये रहता है। और ये साल्का सबटर्सलिस की मदद से हमारा जो मार्जिनल कंजंक्टिवा है ये टार्सल कंजंक्टिवा से सेपरेट रहते हैं। अब मार्जिनल कंजंक्टिवा को हम लोग एक ट्रांजिशनल जोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो स्किन और कंजंक्टिवा जो प्रॉपर है इसके बीच में होता है। तो इसके हम लोग ये यहाँ से ट्रांजिशन होके स्किन से ये कंजंक्टिवा में होता है, तो इसको हम लोग ट्रांजिशनल जोन भी बोल सकते हैं। और मार्जिनल कंजंक्टिवा में एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो एक चीज़ ये रहता है उसको हम लोग बोलते हैं लैक्रिमल पंक्टा, जिसके मदद से हमारा जो टीयर्स होता है वो पहले ड्रेन होता है। तो ये लैक्रिमल पंक्टा ये हमारा जो मार्जिनल जोन में ही रहते हैं। इसके बाद होता है मार्जिनल कंजंक्टिवा के बाद टार्सल कंजंक्टिवा। ये बहुत ही थीन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और उसके साथ हाईली वास्कुलर भी होता है। ये अपर लीड में भी होता है, लोअर लीड में भी होता है। लेकिन अपर लीड का
फुल जो टार्सल प्लेट होता है उसके साथ ये बहुत ही अच्छे से अटैच रहते हैं, और जो लोअर लिड होता है उसके केवल आधा चौड़ाई से आधा हिस्से तक ये रहता है। नेक्स्ट आता है ऑर्बिटल कंजंक्टिवा। ऑर्बिटल कंजंक्टिवा ये है जो हमारा जो टार्सल प्लेट है जिसमें जो टार्सल कंजंक्टिवा है उसके साथ जो उसके कंजंक्टिवा के जो और एक पार्ट है फॉर्निक्स कंजंक्टिवा, उसके बीच में ये होता है। तो नेक्स्ट है बाल्बर कंजंक्टिवा। बाल्बर कंजंक्टिवा ये भी बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है, और ये स्क्लेरा के ऊपर कॉर्निया के मार्जिन तक पूरा ये अटैच रहता है। इसको हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ये पहला है जो स्क्लेरल कंजंक्टिवा और एक है लिम्बल कंजंक्टिवा। स्क्लेरल कंजंक्टिवा क्या है? स्क्लेरल कंजंक्टिवा है ये हमारा जो एंटीरियर स्क्लेरा है उसके ऊपर लूजली तरफ से एक जो म्यूकस मेम्ब्रेन अटैच रहता है, इसको हम लोग स्क्लेरल कंजंक्टिवा बोलते हैं। और लूजली अटैच होने की वजह से ये इजीली मूव कर सकते हैं एंटीरियर स्क्लेरा के ऊपर, और इसको एंटीरियर स्क्लेरा से डिवाइड करते हैं हमारा जो एपिस्क्लेरल टिश्यू है और टेनस कैप्सूल है, इसके मदद से जो एंटीरियर स्क्लेरा वो हमारा स्क्लेरल कंजंक्टिवा से ये डिवाइड होते हैं। ये भी थीन और ट्रांसपेरेंट होता है। हम लोग कोई जो इसमें जो ब्लड वेसल्स जो होते हैं जो रैप्चर होने के बाद ये ब्लड क्लॉटिंग होते हैं, तो ये इस कंजंक्टिवा में होते हैं। अब इसके बाद है लिम्बल कंजंक्टिवा। लिम्बल कंजंक्टिवा क्या है? लिम्बल कंजंक्टिवा कॉर्निया का जो मार्जिन है उसके जो मार्जिन में जो स्क्लेरल कॉर्नियल जंक्शन होता है, स्क्लेरा कंजंक्टिवा के बीच में जो जंक्शन है उसमें स्ट्रांगली जो म्यूकस मेम्ब्रेन जुड़ा रहता है उसको हम लोग लिम्बल कंजंक्टिवा बोलते हैं। तो ये सब कुछ ये बाल्बर कंजंक्टिवा की जो पार्ट हो गए। तो इसके बाद आता है कंजंक्टिवा फॉर्निक्स। कंजंक्टिवा फॉर्निक्स ये बहुत ही थीन ट्रांसपेरेंट है, और हम लोग पहले ही देखे कि ये हमारा जो लीड है उसके साथ आईबॉल को ज्वाइन करते, और ये मेनली हमारा जो पैल्पेबल कंजंक्टिवा जो हमारा आई लिड का जो इनर सरफेस में होता है, और जो बाल्बर कंजंक्टिवा जो हमारा स्क्लेरा के ऊपर कॉर्निया का मार्जिन तक रहता है, उसके बीच का जो जंक्शन है उसको हम लोग कंजंक्टिवा फॉर्निक्स बोलते हैं। इसका भी ये 4 पार्ट है। सुपीरियर में भी ये होता है, इन्फीरियर में भी होता है, मीडियल में भी होता है और लैटरल में भी होता है ये। तो इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंजंक्टिवा। तो कंजंक्टिवा का स्ट्रक्चर क्या है? कंजंक्टिवा मेनली 3 लेयर्स का बना हुआ होता है। एक होता है कंजंक्टिवल एपिथेलियम, एक है एडिनॉइड लेयर और एक है फाइब्रस लेयर। एपिथेलियम क्या है? एपिथेलियम का जो नेचर है ये कंजंक्टिवा का जो डिफरेंट पार्ट होते हैं लाइक मार्जिनल पार्ट, टार्सल पार्ट और कुछ फॉर्निक्स, बाल्बर, ये सब पार्ट के ऊपर निर्भर करता है कि ये कितने लेयर का, कितने सेल का लेयर से ये एपिथेलियम बना हुआ होता है। लाइक मार्जिनल कंजंक्टिवा में देखें तो ये जो एपिथेलियम होता है ये 5 लेयर्स का बना हुआ होता है, और ये नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है, जिसमें भी ये डिफरेंशिएट है सुपरफिशियल लेयर में, इंटरमीडिएट लेयर में और डीपेस्ट लेयर में। सुपरफिशियल लेयर क्या होता है? ये सिंगल लेयर का होता है, ये सिंगल लेयर का स्क्वामस सेल से बना हुआ होता है। इंटरमीडिएट लेयर जो होता है ये 3 लेयर्स का बना हुआ होता है, जिसमें ये पॉलीहेड्रल सेल से बना हुआ होता है। और जो डीप जो लेयर है वो होता है, वो भी सिंगल लेयर होता है लेकिन वो गॉबलेट सेल का बना हुआ होता है। नेक्स्ट टार्सल कंजंक्टिवा में ये जो एपिथेलियम होता है ये अपर आईलिड में 2 लेयर्स का होता है, और जो लोअर आईलिड होता है उसमें 3 to 4 लेयर्स का होता है, जिसमें अपर आईलिड में भी सुपरफिशियल लेयर होते हैं और डीप लेयर होते हैं। सुपरफिशियल लेयर सिलिंड्रिकल सेल्स का बना हुआ होता है और डीप लेयर क्यूबिकल सेल्स का बना हुआ होता है। और लोअर आईलिड में जो टार्सल कंजंक्टिवा में जो एपिथेलियम है वो क्यूबॉइडल, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड और कोन सेल्स का बना हुआ होता है। इसके बाद फॉर्निक्स और बाल्बर कंजंक्टिवा में ये एपिथेलियम 3 लेयर्स से बना हुआ होता है।
इसमें भी वो एक ही जो थ्री लेयर का में सुपरफिशियल होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं और डीप लेयर होते हैं, ये सेम ही होता है। ये सुपरफिशियल जो लेयर ये सिलिंड्रिकल सेल्स का बना हुआ होता है, इंटरमीडिएट लेयर पॉलीगोनल सेल्स का बना हुआ होता है, और डीप में जो लेयर होता है वो क्यूबॉइडल सेल्स का बना हुआ होता है। और लास्ट वाला जो है वो लिम्बल कंजंक्टिवा, ये 8 to 10 लेयर्स का स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ होता है। और मेनली ये जो एपिथेलियम है ये हमारा कॉर्निया का ही एपिथेलियम है, वो कॉर्निया एपिथेलियम कंटिन्यू करते हैं लिम्बल कंजंक्टिवा में, और ये फिर वो बाल्बर कंजंक्टिवा में भी ये कंटिन्यूस होते हैं। तो ये जो एपिथेलियम है इसका भी सुपरफिशियल लेयर है और इंटरमीडिएट लेयर है और डीपेस्ट लेयर है। सुपरफिशियल लेयर और 1 से 2 लेयर का होता है, स्क्वामस सेल्स का बना हुआ होता है। इंटरमीडिएट लेयर ये सेवरल लेयर्स का होता है और पॉलीगोनल सेल्स का बना हुआ होता है। और बेसल लेयर्स ये सिलिंड्रिकल सेल्स का बना हुआ होता है। तो ये पूरा गया एपिथेलियम लेयर्स, हमारा जो डिफरेंट पार्ट्स में कैसे ये रहते हैं कंजंक्टिवा में। उसके बाद का जो लेयर होता है दो, वो है एडिनॉइड लेयर और फाइब्रस लेयर। एडिनॉइड लेयर होता है सुपरफिशियल लेयर और फाइब्रस लेयर होता है डीपेस्ट लेयर। तो एडिनॉइड लेयर देखें तो ये इसको हम लोग लिम्फॉइड लेयर भी बोलते हैं, इसमें बहुत ल्यूकोसाइट्स रहते हैं। इस लेयर जो है ये बार्थ के टाइम एब्सेंट रहते हैं और बार्थ के 2 to 3 मंथ्स के बीच में ये डेवलप हो जाते हैं। ये हमारा जो साल्का सबटर्सरिस है वहाँ से लेकर लिम्बस तक ये एक्सटेंड रहता है, और ये बहुत सारी कनेक्टिव टिश्यू से भी ये बना हुआ होता है। नेक्स्ट है फाइब्रस लेयर। ये एडिनॉइड लेयर के नीचे वाले हिस्से में मतलब डीपेस्ट हिस्से में ये रहता है फाइब्रस लेयर। ये कोलाजेन और इलास्टिक फाइबर्स से बना हुआ होता है। ये एडिनॉइड लेयर ये थोड़ा थिक होता है, जो हमारा जो ये जो फाइबर्स लेयर है ये थोड़ा थिक होता है हमारा जो एडिनॉइड लेयर है उससे थोड़ा। और केवल जो टार्सल कंजंक्टिवा है उसमें ये थोड़ा बहुत ही थिन होता है, और ये टार्सस के ये अपर बॉर्डर से लेकर लिम्बस तक ये एक्सटेंड रहता है। अब ये जो फाइबर्स लेयर है इसमें बहुत सारी लार्ज वेसल्स और नर्व्स रहता है। अब इस दोनों लेयर को, ये एडिनॉइड लेयर और फाइबर्स लेयर को हम लोग एकत्र में सबस्टेंटिया प्रोपिया बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉन्जंक्टिवा में बहुत सारी ग्लैंड रहता है। कॉन्जंक्टिवा के मेनली 2 टाइप्स का ग्लैंड रहता है, एक होता है म्यूसिन ग्लैंड और एक होता है एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड। म्यूसिन ग्लैंड कौन कौन ग्लैंड को बोलता है? ये है मॉन्ज ग्लैंड, हेनलीज ग्लैंड और जो होता है हमारा गॉबलेट सेल्स। तो इस ग्लैंड का क्या काम है? ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। और एक पार्ट है वो है एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड। ये ग्लैंड किसको बोलता है? क्रॉस एंड वुल्फरिन ग्लैंड को एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये टीआर प्रोड्यूस करते हैं। मेनली तो टीआर प्रोड्यूस करते हैं लैक्रिमल ग्लैंड, लेकिन उसके साथ साथ ये एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड भी टीआर प्रोड्यूस करते हैं, और इसके वजह से ही हम ये म्यूकस जो प्रोड्यूस करते हैं, ये टीआर प्रोड्यूस करते हैं, इसके वजह से हमारा आँखों को ये लुब्रिकेट रखने में मदद करते हैं। तो कॉन्जंक्टिवा के ये बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन होता है जो कॉन्जंक्टिवा में जो ये ग्लैंड, ये जो सारे ग्लैंड होता है, तो ये बहुत ही एक बड़ा फंक्शन होता है कंजंक्टिवा। नेक्स्ट है कंजंक्टिवा का नर्व सप्लाई। कंजंक्टिवा में जो नर्व सप्लाई होते हैं ये मेनली नर्व सप्लाई देते हैं इसको ट्राइजेमिनल नर्व, जो हमारा 5th क्रेनियल नर्व होता है। और इसके बाद है ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई इसको मेनली 3 सोर्स के थ्रू ये ब्लड सप्लाई पाते हैं। मेनली आर्टेरियल जो सप्लाई पाते हैं वो एंटेरियर कंजंक्टिवल आर्टरी से, जो एंटीरियर सिलियरी आर्टरी से आते हैं, और पोस्टेरियर कंजंक्टिवल आर्टरी से जो लैक्रिमल आर्टरी से आते हैं, और नेजल आर्टरीज का पैल्पेबल ब्रांचेस से ये ब्लड सप्लाई पाते हैं।